3-4 मैंडेटरी स्टेप्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की कंसेप्ट्स और एक एग्जांपल लगा के मैं 100% आपसे दावा कर सकता हूँ कि रोल्स थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा, ये मेरा दावा है। क्लियर? तो रोल्स थ्योरम तो ये कहता है कि एक कोई फंक्शन है, अगर वो कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, ठीक है, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे और एफ ए बराबर एफ बी, बुक में तो इतने समझा देता है, तब आपको रोल थ्योरम अप्लाई। लेकिन इसको हम लोग कैसे समझेंगे, क्या स्टेप्स है, इसको आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, और एक ग्राफ भी जरूर देखेंगे जिससे और क्लियर हो सके। क्लियर? तो अब आपका देखिए कोई फंक्शन है, वो कह रहा है कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखे हैं, लेकिन वो बच्चों क्लोज्ड होना चाहिए ए और बी में, मतलब ए और बी की वैल्यू सारी और ए बी भी। ठीक है, एफ एक्स शुड बी क्या, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल आप समझ रहे हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे। कंटिन्यूअस में क्या निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो ये डिफरेंशिएबल ध्यान से देखना, ओपन इंटरवल मतलब ए और बी कवर नहीं होंगे। और अगर एफ ए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एफ बी के बराबर है, ठीक, तब तो रोल थ्योरम अप्लाई हो सकता है, मतलब इतनी रूल्स हैं। तब हम क्या करेंगे कि एफ प्राइम एक्स हम निकाल सकते हैं और एनी सी, मतलब कोई सी होगा जो बिलोंग करेगा ए से बी इंटरवल। ए से बी तो बहुत ढेर सारे वैल्यू होंगे, उसमें सी एक पॉइंट होगा जहां पर कि अगर हम डेरिवेटिव ले तो वो हमारा जीरो हो जाए। अब जीरो से क्या मतलब है, इसको हम लोग ग्राफ से समझेंगे। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आगे बढ़ने से पहले, मान लीजिए कि कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पे, ठीक, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे, लेकिन अगर एफ ए एफ बी के बराबर नहीं हुआ तो आगे नहीं बढ़ने की जरूरत है, उस क्वेश्चन को आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी रोल्स थ्योरम डिनाई हो चुका है। मैं कह रहा हूं मैंडेटरी और मैंडेटरी, एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और ये तीनों कंडीशंस, ऑल थ्री कंडीशंस, ठीक है, ये तीनों कंडीशंस होल्ड करना चाहिए ताकि हम रोल थ्योरम को आगे बढ़ा सके। अगर ये ठीक है तब तो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी गलत हो चुका है। ठीक, तो इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन मतलब क्या हुआ, सपोज कर लीजिए ये हम लोग एक एक्स वाई एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर कोई पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट बी है और ये आपका एफ एक्स है। क्लियर? तो ये कह रहा है कि एक स्मूथ कर्व, उसका भी मैं रीजन बताऊंगा, स्टार्ट हुआ और मान लो यहां पर खत्म हो गया। तो देखिए यहीं पर आपका ए स्टार्ट हुआ, बी स्टार्ट हुआ, यहीं पर आपका एफ ए हो गया और एफ बी। ध्यान से देखना बच्चों, इस कर्व में स्मूथ कर्व है, कहीं भी डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस तो है, ठीक, कंटिन्यूअस है। दूसरा देखिए कि कोई भी शार्प एज नहीं, मैंने क्या बताया था, अगर शार्प एज होगा तो वहां पर दो टेंजेंट मिलेंगे, एंड इन ऑर्डर टू हैव अ डेरिवेटिव वी शुड हैव अ यूनिक टेंजेंट। अगर कोई शार्प एज होगा, एक इधर से टेंजेंट जाएगा, एक उधर से टेंजेंट जाएगा, दैट इज नॉट करेक्ट। एक ही यूनिक टेंजेंट होना चाहिए। तो देखिए कहीं पे शार्प एज नहीं है, ग्राफ से मैं बता रहा हूं, और बाकी मैथमेटिकली तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे। तो डिफरेंशिएबल तो है भाई, ठीक है। और देखिए यहां पर ये दोनों पॉइंट ए बी पे आपका एफ ए और एफ बी भी बराबर है, तो ये कहता है कि एटलीस्ट, अब देखिए ये लाइन क्यों कहता है एटलीस्ट का मतलब कि भैया कोई एक पॉइंट जरूर होगा जहां पर कि डेरिवेटिव आपका जीरो होगा। ठीक है, सीधी सी बात है कि अगर ए से स्टार्ट करते 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 अगर वो बी पे आ रहा है तो इसका मतलब झुकना पड़ेगा कहीं ना कहीं तो, ठीक है, और वहीं पर वो पीक हो जाएगा। अब आप यहां देखिए, मैं दूसरे ग्रीन पेन से कर दे रहा हूं, यहां पर देखो इस पॉइंट पर, ये देखिए यहां पर ये टेंजेंट भाई, ये हो गया आपका एफ प्राइम सी इज इक्वल टू जीरो। जीरो को मतलब थीटा जीरो, यहां पर देखिए थीटा क्या है, जीरो है, टेन थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, टेन थीटा जीरो हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि आपका टेंजेंट जीरो। अब देखिए आप कहोगे कि सर कैसे, फिर मान लीजिए कि एटलीस्ट का मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है, हाँ एक से ज्यादा भी हो सकता है। कैसे, देखते हैं। जैसे ये ग्राफ देखिए, ठीक है, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, बट एफ ए बराबर है बी।
अब देखो ये ग्राफ ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, नीचे आया, फिर ये ऊपर गया नीचे आया और यहां पर आके मिल गया। अब देखो बच्चों क्या ये कंटिन्यूअस है? यस, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। ठीक है, क्या ये डिफरेंशिएबल है? यस, कहीं भी शार्प एज नहीं है, ग्राफ में बता रहा हूं। बाकी अलजेब्रा में तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे। और क्या एफ ए बराबर एफ बी है? यस, एफ ए बराबर एफ बी है। तीनों स्टेप्स अप्लाई हो गए, रोल थ्योरम मिलेगा और निश्चित यहां पर एक डेरिवेटिव मिलेगा। लेकिन यहां पर आपको बच्चों दो डेरिवेटिव मिल रहा है, एक पॉइंट यहां पर सपोज कर लीजिए सी और एक पॉइंट यहां पर सपोज कर लीजिए डी। अब यहां पर देखिए कि आपका देखिए टेंजेंट एक यहां मिला, एक टेंजेंट यहां मिला, इसीलिए ग्राफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लगाना क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चों क्या हो जाएगा, एफ प्राइम सी बराबर 0 और यहां पर क्या हो जाएगा एफ प्राइम डी बराबर 0। तो मतलब कितने भी डेरिवेटिव मिल सकते हैं जहां करके वो टेंजेंट आपका ना हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब आपका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक होना चाहिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, उसके बाद और क्लियर होगा। ये सब देख लीजिए आप, एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास एक कोई क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर चलिए मान लीजिए साइन एक्स, ठीक है, और इसको हम लोग देखिए इंटरवल डिफाइन रहेगा 0 to पाई। क्लियर? तो अब देखिए इसकी कंटिन्यूटी की बात करते हैं। पहला स्टेप, अभी स्टेप में लिखवा देता हूं, कंटिन्यूअस है हर जगह, एवरीवेयर। क्यों? अगर आपको ध्यान होगा तो ग्राफ इसका कैसे होता है, कहीं ब्रेक हो रहा है? नहीं। पीछे भी इसी तरह चला जाएगा, कहीं ब्रेक हो रहा है? नहीं। ठीक है, तो ग्राफ तो आपका कंटिन्यूअस, और वैसे भी आप डोमेन रेंज में बताया हूं मैंने, फॉर एवरी सॉरी इसका रियल नंबर होगा ना, डोमेन और रेंज दोनों ही क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर होगा, तो कंटिन्यूअस तो होगा भाई। दूसरा देखिए कहीं शार्प एज भी नहीं है और आपको मालूम है कि डिफरेंशिएबल है, दो कंडीशन तो फुलफिल हो गया। ठीक है, 0 to पाई है, तो चलिए 0 हो गया और ये पाई हो गया। ठीक, यही इंटरवल है। अब देखिए तीसरा क्या है, एफ ए बराबर एफ बी है, तो लोग चेक कर लेते हैं, एफ जीरो मतलब साइन 0 बराबर 0। ठीक है, एफ पाई मतलब साइन ऑफ पाई, ये भी क्या हुआ 0। तो तीनों कंडीशन फुलफिल है, यस, रोल थ्योरम अप्लाई होगा। अब अप्लाई होगा तो कहां होगा, तो देख लेते हैं। तो पहले एफ प्राइम एक्स निकालेंगे, एफ प्राइम एक्स बच्चों क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, और इसको क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे। ठीक, तो एक्स क्या हो जाएगा पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 जो है बच्चों यहां पर पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे आपका एक टेंजेंट देखिए मिल रहा है कि नहीं हॉरिजॉन्टल, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, एफ प्राइम पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एट पाई बाई 2 रोल थ्योरम इज वैलिड। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे और डेरिवेटिव के लिए आप देखोगे कोई शार्प एज नहीं है, शार्प एज की बात मैं इस क्वेश्चन में करने जा रहा हूं। मान लीजिए मॉड एक्स है और इंटरवल दे दिया है -1 से 1। अब आप ध्यान दोगे इसके ग्राफ को देखो, ठीक है, जेब्रा तो आप कर ही लोगे, इसके ग्राफ को देखो। ये देखिए ये ग्राफ इसका बच्चों ऐसे कुछ आया है, इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा। तो पहला कंटिन्यूअस है भाई, ग्रीन पेन से कर दे रहे हैं, कंटिन्यूअस है। क्यों है, कहीं कोई ब्रेक नहीं है। ये आपका मॉड एक्स का ग्राफ है। ठीक है, एक्स के ग्राफ का क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ऊपर की तरफ सारे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो भाई देखिए कहीं ब्रेक है, कहीं कोई पॉइंट डिसजॉइंट है नहीं, एकदम ग्राफ स्मूथली चला आ रहा है। दूसरा देखिए डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल तो बच्चों नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, बात ये है, देखिए यहां पर एक शार्प एज मिल गया, ये वाला पॉइंट ओरिजिन देखिए 0.0, यहां पर आपको एक शार्प एज मिल गया, इसके कारण आपको दो डेरिवेटिव मिल जाएंगे, एक इधर डेरिवेटिव मिल जाएगा, एक इधर डेरिवेटिव मिल जाएगा। और डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन था कि वी शुड हैव अ यूनिक टेंजेंट, तब जाके हम लोगों को क्या मिलेगा, वहां पर हम लोग डिफरेंशिएबल कर सकते हैं। तो भैया अब बताओ एफ ए बी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, -1 रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, दो ही जगह फेल हो गया, तो आप सीधे कह दोगे रोल थ्योरम इज नॉट वैलिड, प्लेन,
कोई दिक्कत नहीं, कोई एग्जामिनर नहीं करेगा। आपको ये 3 स्टेप लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। क्या स्टेप है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला, अब आप चेक करोगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल। अब आप बच्चे बड़े हो गए हो, समझ रहे होगे क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है। दूसरा, ये वेरीफाई करना है, ठीक है, ये आपको वेरीफाई करना है, स्टेप्स है, ठीक है। लिखना चाहो तो आप लिख लो, ये स्टेप्स है। इसी तरह से एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, बस आपको बच्चों ध्यान रखना कहां पर क्लोज है, कहां पर वो है, ये ध्यान रखना। ये हो गया ओपन इंटरवल ए से बी, ठीक है। ये भी आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई समझ लो, ग्राफिकल भी मैंने बता दिया, अलजेब्रा वाइज बता दिया। तीसरा, आपको एफ ए वैल्यू निकालनी है और एफ बी की निकालनी है, और ये क्या करना है, चेक करना है कि एफ ए बराबर एफ बी है कि नहीं। अगर ये तीनों सेटिस्फाई होते हैं तो रोल थ्योरम वैलिड है। अगर इनमें से कोई एक वीटो पावर है, कोई एक भी फ्लॉप किया, कंटिन्यूअस है, एफ एफ बी है, डिफरेंशिएबल नहीं, रोल थ्योरम वैलिड नहीं। कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एफ एफ बी बराबर नहीं, रोल थ्योरम वैलिड नहीं। मतलब आपको तीनों स्टेप वैलिड होना चाहिए, तब जाके आप बोलोगे रोल थ्योरम इज वैलिड, ठीक है। रोल थ्योरम इज वैलिड। एंड उसके बाद क्या करोगे, चौथा स्टेप बच्चों, चौथा स्टेप आप क्या निकालोगे, एफ प्राइम एक्स निकालोगे, ठीक है। पहले तो क्या करोगे, एफ प्राइम एक्स निकालोगे, ठीक। अब क्या करोगे, जहां के लिए बोला है, मान लीजिए कोई पॉइंट दिया होगा एग्जाम में क्वेश्चन में, तो एफ प्राइम सी निकालोगे और इसको जीरो पुट करोगे जैसे हम लोगों ने किया, और उसके बाद वो पॉइंट निकाल के आप बता दोगे कि यहां पर रोल थ्योरम वैलिड है। फाइन। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला देखिए, आपका कंटिन्यूअस है, यस कंटिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल, रीजन भी दोगे ना, पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल बच्चों पूरे आपके डोमेन रेंज में कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले ही वीडियो में देख चुका है। अगर आपको कोई एक पॉइंट निकालना है, फिर इसका कोई मतलब नहीं है, ये यूनिवर्सल है कि आपका पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर। दूसरा, दूसरा क्या बच्चों, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, पॉलिनोमियल है, इसलिए आपका डिफरेंशिएबल है, रीजन भी देते जाओगे। तीसरा भाई, एफ ए बराबर एफ बी चेक करना है, एफ वन और एफ बी को मतलब एफ थ्री को चेक करना है। तो चलिए देख लेते हैं, एफ ऑफ क्या है, वन, वन क्या हो जाएगा, वन वन जा वन, वन प्लस वन माइनस फोर प्लस थ्री, थ्री प्लस फोर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और एफ थ्री देख लेते हैं, एफ थ्री क्या हो जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन माइनस ट्वेल्व प्लस थ्री, नाइन, ट्वेल्व माइनस टू जीरो। भाई चलो, एफ वन बराबर एफ थ्री, भाई तीनों स्टेप हो गए। तो यहां पर आप लिखोगे रोल थ्योरम इज वैलिड। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं, जरा सा भी एग्जाम में चुप करोगे, स्टेप पे भी नंबर मिलते हैं। स्टेप थ्योरम क्या है, वैलिड है, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है बच्चों कि अब आप क्या करो, एक ऐसा पॉइंट निकालो कि जहां पर वो डिफरेंशिएबल, ठीक है। यहां मैं कर लूं, तो पहले एफ प्राइम एक्स निकालो। एफ एक्स आपका क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, तो एफ प्राइम एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब कि टू एक्स माइनस फोर एक्स मतलब माइनस फोर, और थ्री का तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी को आप क्या कर दो, जीरो कर दो, ठीक है। तो आप इसको रिप्लेस कर दो, एफ प्राइम सी, तो टू सी कोई भी वेरिएबल ले लो, टू सी माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो सी क्या आने वाला है, फोर बाई टू इज इक्वल टू टू। तो आप कह सकते हो कि एट सी इज इक्वल टू टू आपका रोल थ्योरम, रोल थ्योरम होल्ड करता है या इज वैलिड, इज वैलिड। बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है। एट सी बराबर टू पे रोल थ्योरम वैलिड होता है, ठीक है। और एट सी बराबर टू आप बता भी सकते हो कि वहां पर एक हमको टेंजेंट मिलेगा जो कि हॉरिजॉन्टल होगा, और आप ये भी बता सकते हो कि वहां पर आप डिफरेंशिएबल है और वो पॉइंट है सी बराबर टू, ठीक। तो मीन वैल्यू थ्योरम हम लोग ये वीडियो क्यों लेके आए हैं, मीन वैल्यू थ्योरम एकदम आपका बच्चों रोल थ्योरम की तरह है, बस यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर केवल दो कंडीशन चेक करें, वहां पर क्या करते थे, तीन कंडीशन चेक करते थे, और ये क्वेश्चन रिलेटिवली इजी हो जाता है, ठीक है। तो एफ एक्स मान लीजिए कोई फंक्शन है, वो आपका क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये सब हम लोगों ने बात पिछले वीडियो में कर लिया रोल्स थ्योरम की। क्लोज्ड इंटरवल ए बी मतलब ए बी के बीच में सारे पॉइंट्स और ए बी भी कवर होगा, आप होशियार हो।
एफ एक्स शुड बी क्या हुआ, डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, ये सारे स्टेप्स आपको देखने पड़ेंगे। और तीसरा स्टेप आपको नहीं लगाने की जरूरत है, एफ ए एफ बी की जरूरत नहीं है चेक करने के लिए। यही बस एक मेजर डिफरेंस है रोल और मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तब अगर ये दोनों वैलिड है, इसके बाद आप बता सकते हो मीन वैल्यू थ्योरम इज होल्डिंग। और उसके बाद आप क्या करोगे, स्टेटमेंट क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, देखिए फिर मैं वही बात बता रहा हूं कि कम से कम कोई एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा, सी जो कि बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए और बी में, जहां पर आप क्या करोगे एफ प्राइम सी, ठीक है, एफ प्राइम सी वो क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ठीक है, ग्राफिकल भी बच्चों देखो ये तो हो गया, मीन वैल्यू थ्योरम इतना ही था। अब ये कि ग्राफ से समझे हम लोग और क्वेश्चन लगाए फटाफट, फिर आप जरूर 100% कंफर्टेबल हो जाओगे, कॉन्फिडेंस हो जाओगे। अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर में आपको एफ बी माइनस एफ ए मिल रहा है, मतलब फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया वाई कोऑर्डिनेट और नीचे क्या एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो बच्चों यहां फिर से टेंजेंट की ही बात हो रही है। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, समझ में बात। स्टेप्स लिखवाने की जरूरत नहीं। चलिए स्टेप्स में वही है, दो स्टेप लिखोगे कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूटी अगर एल्जेब्रा से चेक करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बात करोगे, इक्वेट करोगे, ठीक, और आप देखोगे कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। एफ एक्स मान लीजिए, चलिए हम लोग ले लेते साइन एक्स, वही पुराना क्वेश्चन, लेकिन यहां पर इंटरवल बच्चों हम लोग 0 to π/2 कर देते हैं। ठीक है, क्लोज इंटरवल। ठीक, डिफरेंशियबिलिटी की बात करोगे, अगर ग्राफ से देखोगे तो क्या देखोगे, शार्प एज तो नहीं है। ठीक, ग्राफ से कंटिन्यूटी में क्या देखोगे, कहीं डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है, मतलब स्मूथ कर्व है कि नहीं, कहीं आपको पेन तो नहीं उठाना पड़ रहा है। ठीक, और अलजेब्रिक लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ये दोनों तरीके से। और डिफरेंशियबिलिटी में आपका शार्प एज है कि नहीं, शार्प एज होने से क्या दिक्कत है भाई, शार्प एज होने से आपको दो डेरिवेटिव मिलेंगे और हमको यूनिक सॉरी दो टेंजेंट मिलेंगे, और डेरिवेटिव का सबसे बेसिक चीज है कि आपको यूनिक टेंजेंट मिलना चाहिए। ठीक, ग्राफ से भी बता दिया मैंने, अलजेब्रा से भी बता दिया, जिससे मन करे आपका देख लीजिएगा। तो पहला कंडीशन चेक करना है ना, सारे स्टेप्स लिख लीजिएगा। तो आप बोलोगे साइन एक्स इज कंटिन्यूअस, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ग्राफ आप जानते हो, देखिए एकदम ये चला जा रहा है इज्जत से, देखिए कहीं कोई ब्रेक है नहीं। पेन एक बार उठाइए, अपना घुमाते जाइए। वैसे भी आपको यह नहीं लिखना है पेन उठाते जी घुमाते, आप लिखिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, मतलब फॉर ऑल रियल नंबर आपका ये कंटिन्यूअस है। दूसरा देखिए, वैसे भी ग्राफ से देखिए कोई शार्प एज नहीं है, और आपका साइन एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, डिफरेंशिएबल है ये आपका क्या, फॉर एवरी रियल नंबर। तो बस यहीं पर रुक जाना, ये दोनों स्टेप वैलिड है, तो आप यहीं पर लिख दोगे कि एमवीटी या मीन वैल्यू थ्योरम इज वैलिड। ठीक, वैलिड तो हो गया भाई। अब तो आपको वो पॉइंट निकालना है, तो आप क्या करो, एफ बी निकाल लो। एफ बी मैं डायरेक्ट लिख दूं, एफ π/2 माइनस एफ जीरो बाई π/2 माइनस जीरो, π/2 माइनस जीरो। ठीक है, ये तो हो गया आपका एफ प्राइम एक्स। ठीक है, ये एफ प्राइम एक्स हो जाएगा बच्चों, और वैसे भी आपको मालूम है कि वाई और एक्स का वो क्या है, रेशियो है। ठीक, तो एफ प्राइम एक्स, तो एफ साइन साइन π/2 कितना हो जाएगा 1, साइन जीरो क्या हो जाएगा 0 अपॉन π/2, मतलब ये हो गया 2/π। ठीक है, अब 2/π देखिए, इंटरवल हम लोगों को क्या दिया था, 0 से π/2। ठीक है, तो डेफिनेटली 2/π आपका क्या कर रहा है, 0 से π के बीच में लाई कर रहा है। अब देखो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लो 1 और 3 क्लोज इंटरवल में लेते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए चेक, कंटिन्यूअस है भाई, इतना बड़ा सा ग्राफ है एक्स स्क्वायर का, इंफिनिटी से आपका पूरा, कहीं पर भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं, कहीं भी डिसजॉइंट पॉइंट नहीं, और वैसे भी क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, जो कि आपका कंटिन्यूअस है फॉर ऑल रियल नंबर। तो यहाँ बात हो गई, ग्राफ से बता दिया, एल्जेब्रा से बता दिया, एल्जेब्रा से लिमिट वगैरह भी बता सकते हो। दूसरा देखिए डिफरेंशियबिलिटी है, क्यों, यहां पर देखिए कोई भी शार्प एज है नहीं, यहां पर एट
ओरिजिन भी क्या है, एक शार्प एज नहीं है, मतलब हमको एक यूनिक टेंजेंट मिलेगा। थोड़ा ग्राफ ऐसे बन गया, लेकिन क्या है, ऐसे जाएगा, सॉरी ऐसे जाएगा एक पॉइंट, मतलब देखिए आपका ये टेंजेंट मिल गया, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल भी है। तो एम वी टी पूरा लिखिएगा एग्जाम में, एम वी टी इज वैल्यू, ठीक। अब हम लोग निकाल लेते हैं क्या, एफ बी। तो एफ ऑफ बी मतलब 3 माइनस एफ ऑफ 1 और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। तो एफ बी कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 1 1 1 और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। 9 माइनस 1 8 बाई 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आंसर नहीं आया बच्चों, परेशान मत हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए एफ प्राइम एक्स निकाल लीजिए, एफ प्राइम एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो आप प्रोसेस कर रहे हो ये डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हो, और 2x को आप क्या कर दो, 4 को कर दो इक्वेट, ठीक है। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 2, और इट बिलोंग्स टू कौन सा इंटरवल, देखिए आपने क्या इंटरवल लिया था, 1 से 3, ठीक है। डेफिनेटली 1 और 3 के बीच में 2 लाई करता है। तो आप बोल सकते हो कि दो स्टेप के बाद की एमवीटी वैलिड है, और आप बता सकते हो कि एट x इज इक्वल टू 2 एमवीटी इज वैलिड, ठीक है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2, इस इंटरवल में देखना है वेरीफाई एमवीटी, ठीक है। अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखेंगे जिससे क्लियर हो पाएगा। अब देखिए पहला देखिए कंटिन्यूटी चेक करते हैं, कंटिन्यूस है, क्यों है, क्योंकि पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल क्या होता है, हर जगह होता है, ये कंटिन्यूस होता है फॉर एवरी रियल नंबर, ठीक है बच्चों, ये आप बता सकते हो। अभी ग्राफिकल में बताऊंगा। दूसरा डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो एमवीटी तो होल्ड करेगा, एमवीटी इज वैलिड। ग्राफिकल देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए एफ एक्स को, 3x प्लस 2 एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूस तो है, और इस जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी जाएगा, कहीं पर भी ये मुड़ेगा ना, मतलब शार्प एज नहीं होगा, तो डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो एमवीटी वैलिड है। अब भाई क्या करते हैं, हम लोग एफ प्राइम सी निकाल लेते हैं। तो पहले एफ बी का मतलब एफ 4 माइनस एफ 1 बाई 4 माइनस 1, ठीक है। तो 4 क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, और 3 1 जा 3 प्लस 2 5, और 4 14 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 बाई 3 3, ठीक है। तो एफ प्राइम एक्स निकाल लेते हैं, एफ प्राइम एक्स भी क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 3x प्लस 2 को डिफरेंशिएट कर दी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एज सच कोई कोई पर्टिकुलर सी की वैल्यू नहीं आई। जैसे हम लोग क्या करते हैं, 3 बराबर 3 तो हमेशा है, अगर कोई एक वैल्यू आती है जो 3 एफ प्राइम सॉरी सी निकाल के उसकी वैल्यू निकालते हैं, तब बताते हैं कि वो होल्ड करता है। लेकिन एफ प्राइम एक्स भी हम लोगों ने निकाला, वो भी 3 आया, और ये वाले स्टेप से भी 3 आया, ठीक है। 3 तो 3 हर कंडीशन में होता है। तो आप लिखोगे एमवीटी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया इसका एक्सप्लेनेशन लिखोगे कि जो 3 तो भैया बिलोंग करेगा ही क्या, 1 से 3 में, 1 से सॉरी 4 में, ठीक है। ध्यान रखना लास्ट में ओपन इंटरवल लिखो, क्लोज नहीं। तो 3 तो बिलोंग करता है, तो इट होल्ड्स, एमवीटी जो है बच्चों इसमें होल्ड्स फॉर एवरी वैल्यू, ठीक है, यूनिवर्सल है फॉर एवरी वैल्यू इन 1,4। ये बात समझ में आ रही है, 1,4 क्यों मैं कह रहा हूं, ध्यान देखिए, एमवीटी होल्ड्स फॉर एवरी वैल्यू 1,4, क्यों, क्योंकि 3 बराबर 3 यूनिवर्सल है, कोई भी वैल्यू उठाइए उसके लिए एमवीटी वैल्यू। पता चला कि आप एक वैल्यू के लिए निकालने गए थे और यहाँ भी यूनिवर्सल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको और अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन, ये है आपका एफ एक्स बराबर, सपोज कर लीजिए मॉड एक्स, ठीक है, मॉड एक्स है और इंटरवल है -1 से 1। अब देखिए पहला तो बच्चों ये कंटिन्यूस है, नो डाउट मॉड एक्स है, ठीक है। ये रहा आपका ग्राफ, ये मॉड एक्स है आपका 0,0, ठीक। तो -1 का मतलब कि कहीं पर आपका इधर है -1 और इधर है +1, तो इस जगह पे क्या है, कंटिन्यूस तो है, ठीक है, ओके कंटिन्यूस है। दूसरा देखिए
डिफरेंशिएबल भाई कदापि नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एट x इज इक्वल टू 0 पे ही ये फेयर हो जाएगा। देखिए एट x इज इक्वल टू 0 पे आपका क्या है, शार्प एज है, ठीक है, ग्राफिकली देखिए आपका शार्प एज है, तो आपके दो डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बस इसके आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप बता दोगे कि एमवीटी डजंट होल्ड ट्रू, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, डज नॉट होल्ड ट्रू। मान लीजिए इंटरवल मैंने बदल दिया, डज नॉट होल्ड ट्रू। ऐसा नहीं कि कोई कसम खा लिया कि मॉड एक्स भैया हमेशा क्या होगा, एमवीटी होल्ड नहीं करेगा। कुछ अलग इंटरवल देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए जैसे हम लोग इंटरवल चलिए ले लेते हैं, सपोज कर लो चलो 1,3 क्लोज इंटरवल, ठीक है, इसके लिए करते हैं। अब देखिए कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस तो है भाई, कंटिन्यूअस है, ग्रीन चेक है। दूसरा देखिए डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल। अब इसको हम लोग देखेंगे एक्चुअली, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, मान लीजिए ये आपका ग्राफ हुआ करता है। मॉड एक्स का ग्राफ तो सेम ही रहेगा, इधर सीधा रहेगा, और सॉरी इसको थोड़ा मैं और परफेक्ट बना देता हूं। ये देखिए ये मॉड एक्स का ग्राफ यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ चला गया, ये हो गया पॉइंट में मार्क कर दे रहा हूँ, ये हो गया 0, ठीक है, ये हो गया 1, यहाँ कहीं 2 है, यहाँ कहीं 3, ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया। अब देखिए कि फॉर x ग्रेटर देन 0, ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन 0 मतलब कि आप ये वाली बात कर रहे हैं, इस वाले एरिया की, इस वाले पार्ट की, तो यहां पर बताइए कंटिन्यूअस तो है ही है, सिंपल है, आपका कहीं पेन उठाने की जरूरत नहीं। डिफरेंशिएबल भी है बच्चों, क्यों? क्योंकि आपका कहीं शार्प एज नहीं है, देख रहे हो, इस इंटरवल में बात कर रहा हूं, ये वाला इंटरवल, ये वाले इंटरवल में कहीं भी आपका कोई भी क्या है, शार्प एज नहीं है, एकदम स्मूथली ग्राफ चला जा रहा है, तो आपका डिफरेंशिएबल भी होगा। दोनों है तो भैया चलो एम वी टी इज वैलिड, ठीक है, ग्राफ से बता दिया आपने, दिख रहा है एकदम साफ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एफ प्राइम सी, एफ प्राइम सी क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, चलिए इसको देख लेते हैं, 3 और 1 है ना, तो F3 कितना हो जाएगा, F3 माइनस F1 अपॉन 3 माइनस 1, क्या था मॉड x, तो 3 हो जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है, मॉड की वैल्यू क्या रखोगे, x की वैल्यू वही आ जाएगा 3 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 3 ये आपका हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1, एफ प्राइम सी तो ये आ गया, ठीक, और एफ एक्स डिफरेंशिएबल तो है ही भाई, तो एफ प्राइम एक्स निकाल लेते हैं, क्या था मॉड एक्स, मॉड एक्स का एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अब देखिए जो आपका एफ प्राइम एक्स है वही आपका एफ प्राइम सी है, इज इक्वल टू 1, मतलब 1 बराबर 1। यहाँ भी देखिए यूनिवर्सल वैल्यू की बात कर रहा है, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, 1 बराबर 1 का मतलब अगर कोई वैल्यू होती तो वो बताते हैं, ओपन इंटरवल ए बी, लेकिन यहाँ 1 इज इक्वल टू 1 का मतलब कि ये यूनिवर्सल वैल्यू है, मतलब यूनिवर्सल वैल्यू का क्या मतलब हुआ सर, हमको ये बताइए। तो आप ये कर सकते हो कि एमवीटी वैलिड तो लिख ही दिए, इट होल्ड्स, मतलब एमवीटी, एमवीटी होल्ड्स फॉर ऑल, ऐसे लिखोगे 1 इज इक्वल टू 1 नहीं, ऑल वैल्यूज इन द इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये बात ध्यान रखना, 1,3, ये बात समझ में आई, 1,3 में ओपन इंटरवल रहेगा, और कोई वैल्यू उठा लीजिए आप, ठीक है, 1.1 उठा लीजिए, 1.5 उठा लीजिए, 2.9 उठा लीजिए, सबके लिए ये होल्ड करेगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका यूनिवर्सल वैल्यू। तो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा सा डर उनको लग जाता है ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन देख के। एफ एक्स बराबर कॉस एक्स 0 टू π/2, ये हमारा हो गया क्लोज इंटरवल, इसके लिए हमको देखना है। देखिए तो पहला तो है भाई कंटिन्यूटी, पहला देखिए कंटिन्यूअस है, दूसरा डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, एक तो आप एल्जेब्रिक मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड है, ठीक है, तो cos x का ग्राफ आपका देखिए कुछ ऐसे होगा, 0 टू π/2, तो भैया कि कंटिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है 0 टू π/2 में। अब हमको देखना है, तो एमवीटी तो वैलिड हो गया, ठीक है, एमवीटी आपका वैलिड हो गया। अब हम देख लेते हैं एफ प्राइम एक्स, तो एफ प्राइम सी निकाल लेते हैं, एफ प्राइम सी क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए
चलिए फटाफट सारे स्टेप में नहीं लिखूंगा। तो एफ बी देखिए क्या हो जाएगा, 0 to π/2 है ना, तो एफ ऑफ π/2 माइनस एफ ऑफ 0/π/2 माइनस 0। ठीक, तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 0 1 हो जाएगा, और π/2 नीचे आपका क्या है, π/2 माइनस 0। ठीक है, ये आपका नहीं रहेगा ना। ठीक, π/2 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/π। ठीक, एमबीटी तो वैलिड है, कंटिन्यूटी बता दी, ये बता दे। अब देखिए एफ प्राइम एक्स निकाल लेते हैं। एफ एक्स कितना था बच्चों, कॉस एक्स, तो एफ प्राइम एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स को माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है ना, ये आप डिफ्रेंसिएशन कर दिए, तो माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू -2/π। पूरा स्टेप कर दो, पहले तो आप वैलिड करने के लिए दिखाओगे एमबीटी वैलिड है, उसके बाद ये स्टेप करोगे, आप एफ बी माइनस एफ ए निकालोगे, उससे कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू आई, और उसके बाद इससे जो एफ प्राइम एक्स है उससे इक्वेट कर दो, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, साइन एक्स आ गया 2/π। क्या ये आंसर है, नो, ये आंसर नहीं, क्योंकि हम लोग को एक्स की वैल्यू पता करना है बच्चों। साइन एक्स बराबर 2/π, which implies that x is equal to कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स लोगे। अब समझ में आया, बहुत सारे बच्चे 2/π लिख के आ जाते हैं, एक नंबर तो कट ही जाएगा, क्योंकि आपसे x की बात कर रहा था, साइन x की बात नहीं कर रहा था। तो आप क्या करोगे, x को साइन इनवर्स लोगे और तब आंसर बताओगे। अब देखो साइन इनवर्स जो 2/π है वो आपका बिलोंग करता है जो भी इंटरवल दिया है क्या, लेकिन यहाँ पर क्लोज नहीं लगाओगे, ध्यान देना, ये आपका 0 से π/2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/π एक वैल्यू है जहां पर एमबीटी वैलिड होता है, और ये बिलोंग करता है 0 to π/2। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा सब्सक्राइब कीजिएगा, मन करे तो। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।